मैडम जी क्या है? ओह मैडम चलती है कंडाला। रोक दीजिए मैडम जी, कहाँ जा रही हैं? यहीं रोक यार। ओह मैडम जी। अभी पता चल जाएगा कौन है हम लोग। और वैसे सुनसान में इतनी सुंदर सी हॉट सी बन के कहाँ जा रही? सब क्या बदतमीजी है तुम्हारी? तुमको पता नहीं ये इलाका ठीक नहीं है, हम जैसे लोग यहाँ टहलते हैं। कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। एक काम करो, बढ़िया से हमारी गाड़ी ना बीचों बीच में बैठो हम दोनों के, बढ़िया तुमको घुमा के लाते। आओ चलो। आओ चलो बैठो। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे। ए, कहाँ जा रही हो? एक काम करो, जो तुम्हें खर्चा पानी चाहिए ना, हमसे खर्चा पानी ले लो। बढ़िया हम लोग के साथ क्लबिंग करो, होटल चलो, बढ़िया मजा लेते हैं। आओ एक काम करो, आओ बैठो। हाँ इसको बैठा लो, हम छोड़ो लोग मुझे, चलते हैं। छोड़ो। अरे प्यार से मान जा मैडम प्यार से मान जा, वरना उठा के ले चलेंगे। एक काम कर बनी, इसको उठा के ले चलते हैं, है ना? और काहे इतना लफड़ा कर रही है? प्यार से मान जा, और जितने पैसे बोलेगी उतना पैसे दूंगा। मैं ऐसी एक वैसी भाई लड़की अपना नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं है, ऐसी जैसा वैसी बोलता लड़की नहीं हूँ। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो प्लीज। अरे ऐसे फोन, कैसे फोन। जाने देते? तेरे को जाने दे देंगे। एक फोन मेरा फोन। अरे फोन देख बनी कितना महंगा, 1.5 लाख का बस तो फोन दे। चला रही है। प्लीज मेरा अब ना एक काम कर, चल निकल जा, जा फटाफट निकल जा। फोन। अरे चाहिए कुछ होगा नहीं तो लेने मिलेगा, आ ए, जाना, चल निकल। दे देंगे। यार बनी, आज तो पूरा मजा ही आ गया। भाई पकड़ ले, इसको भी नहीं जाने देते। यार तुम्हारे प्रॉपर्टी का काम हो जाएगा। वो क्या है ना कि पिताजी अभी गए हैं बैंक, है ना? आप जैसे ही पैसा लाते हैं तुमको दे देंगे लाके यार। साहब मुझे बचा लीजिए। मेरे पीछे 2 गुंडे पड़े हुए हैं। मेरा पर्स मोबाइल सब छीन लिया। साहब प्लीज मेरी रक्षा करो, प्लीज मुझे हेल्प करो, प्लीज मुझे बचा लो। साहब वो गुंडे बहुत खतरनाक है, मुझे उठा के लेने जा रहे थे। मैं किसी तरह अपनी जान बचा के आई हूँ। साहब प्लीज आप मेरी मदद करिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज। अरे मैडम आप बिल्कुल परेशान मत होइए, रुकिए मैं बाहर आता हूँ। अरे अरे मैडम क्या हुआ? क्यों इतना परेशान है आप? सर मेरे पीछे 2 गुंडे पड़े हुए हैं। मेरा ऑफिस का रास्ता। कौन गुंडे मैम साहब? वो वाले क्या उधर पीछे? हाँ वही, वो लोग मेरा काफी दिनों से रास्ता रोक रहे थे, लेकिन मैं किसी तरह जान बचा के निकल रही थी। अरे मैडम वो लोग तो देख के मुझे लगता है भाग गए पापा ले। प्लीज सर मेरी हेल्प करिए, मुझे अरे बहुत- मैडम आप बिल्कुल परेशान मत होइए। वो क्या है ना कि यहाँ का जो सरपंच है ना, उनका मैं बेटा हूँ। यहाँ किसी की दूर दूर तक किसी की औकात नहीं होती कुछ बोलने की। आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे एरिया में रह गए आपको कोई छेड़ देगा, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन मैम साहब आप इधर कहाँ जा रही है? सर मेरा वो देख रहे हैं ना, वो ऑफिस है। मैं दिल्ली का इधरी से रास्ता वो करती हूँ, उधर से जाऊंगी तो मुझे जाम मिलता था। मैं देखिए सोची मैं मैडम, वॉक करके निकल जाऊंगी। देखिए मैडम क्या है ना कि ये थोड़ा जंगली इलाका है, आपको पता है ना। यहाँ काफी सारे चोरियाँ वगैरह होती रहती है, तो आपको भी सोच के आना चाहिए। इधर पे वो भी आप अकेली, आपके हस्बैंड कहाँ है? सर मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ, हस्बैंड कहाँ होंगे ऑफिस के समय? लेकिन आप बिल्कुल घबराइए मत। एक काम करिए, कार में पानी वानी तो नहीं है मेरे? सुनिए मैम साहब, एक काम करिए ना, ये मेरा पास ही में घर है आपका। आपको चलते थोड़ा आप रेस्ट लीजिए। मुझे लगता है ना कि आप काफ़ी परेशान हो गई हैं, आपको घबराहट सी हो रही है। आप थोड़ा मेरे घर पे चलिए, बिल्कुल आराम से थोड़ा रिलैक्स करिएगा। ठंडा ठंडा पानी पिलाएंगे, कुछ देर आराम करिएगा। सर आप मुझे घर नहीं, आप मुझे मेरे ऑफिस तक छोड़ दीजिए, या मेरी कंप्लेन किसी पुलिस स्टेशन पे लिखवा दीजिए। अरे आप घर पे मेरे चलिए, थोड़ा सा आराम करिएगा, उसके बाद मैं आपको पुलिस कंप्लेन भी करा दूंगा आपको। और यहाँ पे 2-4 पुलिस वालों को ड्यूटी भी लगवा दूंगा। क्या है कि मेरा बहुत रुतबा है यहाँ पे, मेरे पापा विधायक हैं और चाचा यहाँ के सरपंच है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एक काम करिए, आप कार में बैठिए, बिल्कुल बस 2 मिनट लगेगा, आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे वहाँ पे, फिर आपको ऑफिस छोड़ देंगे। थोड़ा सा देर हो जाएगी, आपको क्या दिक्कत होगा? सर मेरे घर पे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे लेट हो जाएगा। अरे कोई ना, बस 2 मिनट लगेगा। आ जाइए आप कार में बैठिए, चलिए बैठिए। अरे आराम से बैठिए, आराम से बैठिए आप। चलिए मैम साहब। जी सर। काफी धूप हो गई है। हाँ सर। साहब आपका घर तो बहुत ज्यादा बड़ा है। अरे हाँ मैडम, इस एरिया में ना सबसे बड़ा घर मेरा ही है। तभी तो मैं क्या, आइए आप 2-4 मिनट आराम करिएगा, बिल्कुल फ्रेश हो जाइएगा, उसके बाद चलिएगा। आइए चलिए, चलिए घर के अंदर चलिए। बेटा इनको तो बताता हूँ आज।
अरे बैठिए, आप परेशान क्यों हैं मैडम? हाँ बैठिए बैठिए, आप ही अपना ही घर समझिए। अब आपको थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है? जी सर। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि आपके घर पे कोई छोड़ने नहीं आया, आप अकेली अकेली जा रही हैं। सर मैं ऑफिस के लिए अकेले ही निकलती हूँ। अरे वो सब तो छोड़िए मैडम, एक बात बताइए, आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं सर, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। सर बड़ा सन्नाटा है, आपके घर पे कोई है नहीं क्या? अरे वो क्या है ना कि वो पड़ोस वाले मामा के लौंडे की शादी थी, तो सारे घर वाले वहीं चले गए हैं। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, सर बस आप जिस काम के लिए लाए हैं ना, मेरा बस हेल्प करा दीजिए उस गुंडे को पकड़ाने में। कोई बात नहीं, गुंडा तो पकड़ जाएगा। कहिए तो बताने फोन कर दूं? हाँ सर कर दीजिए। अच्छा एक मिनट, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, एक मिनट। हाँ भाई, हाँ काम हो गया है। अरे हाँ हो जाएगा, पकड़ जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं, काम करो बस तुम मौज हो। ठीक है एकदम, बहुत चौकस हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करा फटाक से। मैडम एक बात बताइए, आपका एज कितनी है आपकी? सर ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं कर रहे, मैं तो जान पहचान बना रहा हूँ आपके। वो क्या है ना मैडम, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सर प्लीज, आप मुझे दूसरी तरह की लड़की समझ रहे हैं, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। अरे मैं दूसरी तरीके की लड़की नहीं समझ रहा हूँ। अभी एक बात बताइए, अभी थाने में भी आपको बुलाया जाएगा, आपकी भी बेइज्जती होगी खामोखा कि आप लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं। लड़के कोई उल्टा सीधा बयान दे दिए तो? प्लीज, मैं लड़कों के चक्कर में नहीं पड़ती, मैं एक अच्छी घर के बिलोंग करती हूँ और ऑफिस में काम करती हूँ, बस। सारी लड़कियां आओ आंसू भाई। ये क्या? मुलाकात। अरे तू उधर बैठना यार। ये आप तो कह रहे थे आप यहाँ पर अकेले, आप किस किस को बुला रहे हैं यहाँ पर? अब कोई नहीं आएगा, सिर्फ हम और। देखिए मैडम, आपने बोला था ना कि वो जो छेड़ रहा था उसको पकड़ा दीजिए। ये वही तो है जो आपको छेड़ रहा था। लीजिए, घर पे बुला दिया मैंने इसको। लेकिन आप तो इसको पुलिस थाने में बुलाने वाले थे ना, आप अरे पुलिस थाने में बुलाऊं या घर पे बुलाऊं, बात तो एक ही है ना मैडम। देखिए मैडम, उस दिन तो आप बच के चली गई थी, लेकिन आज कहाँ बचेंगी? आज तो आप एक बंद कमरे में और अकेले हम दो लोग। मतलब ये आप दोनों मिले हुए थे मेरे साथ, आप दोनों ने मिलकर धोखा किया। देखिए हम लोग का काम ही यही है कि कभी हम कार से होते हैं, कभी ये कार से होता है, और जिस दिन अच्छा मौका मिल जाता है उस दिन तो। अरे आंसू भाई तुम यार हमको परेशान बिल्कुल मत कर। सुन मैडम, एक काम करो, ये लो 4-5 रुपए, और भाई जैसा मेरा बोलता है वैसे बस आप करती जाओ। देखो प्यार से मान जाओ तो ठीक है, वरना ये लीजिए मैडम साहब, ये पैसे पकड़िए। नहीं साहब, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे जाएंगी आप? तो जिस काम के लिए आए वो काम करके ही रहेंगे। एक काम करते हैं रवि भाई, देरी किस बात की, तू हाथ पकड़। सुन नहीं, अभी काम कर। अरे पागल है क्या? तू इधर आके बैठ पहले। हाँ तुम इधर आके बैठ। सुन एक काम करते हैं, मैडम को यहाँ रिलैक्स के लिए लाया हूँ, मैडम बिल्कुल आराम फरमाएंगी। काम करते हैं ना, मैडम के लिए मैं ठंडा ठंडा पानी लेके आता हूँ, मैडम रिलैक्स। कारे घबराइए मैडम, हम लोग अच्छे आदमी हैं, हम लोग कहाँ आ रहे हैं। जा तू पानी है ना, लेके आ। पानी लेके आ रहा हूँ मैडम, हिलिएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भरोसा रखिए। आज तो मैडम जी प्यार से बात करना। एकदम प्यार से मान लिया, और कुछ ले दे के मामला सुलझा लीजिए। क्यों ही किस बात का, और यहाँ 4 दीवारों के बीच में कौन ही देखने वाला है हम लोगों को। तो आपने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ छेड़छाड़ की, मेरा सारा सामान छीन लिया, ऊपर से आप कह रहे हैं कि मैं आपसे तमीज से पेश आऊं। तमीज मतलब वो तमीज कि आप एकदम बदतमीज टाइप की हो जाइए, एकदम फुल गाल दीजिए। और मैडम, अरे आपसे सही तो वो इंसान है, कम से कम मेरे लिए पानी लेने गए, और आप अभी भी बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। ये तो सही, मैं आपका पर्स भी दे दूंगा, और वो आपका जो फोन है ना, फोन भी दे दूंगा, सब कुछ वापस कर दूंगा। बस मुझे जो चाहिए ना ये। अरे मैडम यार, तुम लग रहा है मैडम को ज्यादा परेशान कर रहे हो। मैम साहब ये रहा पानी, चुपचाप आज के पी लीजिए, है ना। आप वो एक काम करो, मैडम को अकेले छोड़ दो, आ जाओ तुम उधर आ जाओ। ठीक है मैम साहब अकेले पानी पीजिए और बिल्कुल रिलैक्स करिए, हम लोग बस 2 मिनट लगता है आते हैं। थैंक गॉड, कम से कम वो भैया ठीक तो निकले। मैं तो सोच रही थी वो भी शायद उसी के इंसान की तरह है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? मुझे क्या हो रहा है? शायद इसने कुछ भाई लगता है जो तूने पानी दिया वो एकदम काम है। अरे हमारा मसाला कभी खराब थोड़ी जाता है यार। सुन, ये सब व्यवस्था तब तेरे लिए कराया है, तुझे तो पता है। फटाफट ना मैडम जी को चेक लेते हैं। और वैसे भी ना बढ़िया से देख लो। ये सब क्या हो रहा है? मैडम उठिए आप। लेकिन मेरा दरवाजा खुला, आप कैसे अंदर आए? ये तेरा दरवाजा खुला हुआ है, तू यहाँ लड़कियों की सप्लाई करता है, उनके साथ बदतमीजी करता है, और तुम लोग का गैंग है ना ये सब। वो जो दूसरा लड़का था ना, उसको तो मैं पकड़ के जेल में डाल दिया हूँ। और तुम्हें पता है ये मैडम कौन है? मैडम ना, मैं महिला सशक्तिकरण से हूँ, समझी? तुम लोगों के लिए ये जाल बिछाना पड़ा। बहुत दिनों से तुम लोग इसी काम के लिए घूम रहे हो ना, लड़कियों को छेड़ना और फिर उनको यहाँ पर किडनैप कह लो, या मेरे नजर में तो ये अपहरण है। अपहरण करके यहाँ लाते हो, फिर उनके साथ बदतमीजी करते हो, वीडियो बनाते हो। तुम लोग को जरा सी भी शर्म नहीं आती है? अबे वो भी किसी घर की माँ है, बहन है, बिटिया है, और तुम लोग ये सब कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करते। तुम लोगों को पकड़ने के लिए ये करना ही पड़ा। बहुत दिनों से लड़कियां अरे complain मुझे कर- तो लग रहा है आप लोगों को कोई गलत फहमी। सुन, शांत हो जा। गलत फहमी कोई नहीं हुई है। वो तेरा जो दूसरा दोस्त है ना, जो पर्स चोरी कर गया मैडम का, बेटा वो ना सारी चीजें वहाँ जेल में बोल चुका है। वो सब कुछ उगल चुका है, समझा तू? अरे आंसू भाई शांत। अरे साहब मैं ये कह रहा हूँ, कुछ ये देखे मैटर रफा दफा कर लीजिए कुछ। मैम रफा दफा? हाँ, मुझे अभी भी शर्म नहीं आ रही है। यहाँ मैडम खड़ी हुई है और मैं पुलिस वाला खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे घूस देने की कोशिश कर रहा है। बेटा तुम तुम लोगों लोगों ने- ऐसे ऐसे चार्ज लगवाऊंगा ना, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, तुम जिंदगी भर। लोगों ने आज तक जितनी लड़कियों के साथ गलत किया है ना, सबकी लिस्ट है और सारी लड़कियां कंप्लेन कर चुकी हैं। साहब मेरी कोई गलती नहीं है। हम ना इसके अंडर में काम करते हैं, हमारे ग्रुप के ना यही मेन है। चल बे, एक काम कर, तू जाके नीचे जीप में बैठ, मैं भी आ रहा हूँ। चल साहब हमको माफ कर दीजिएगा। निकल यहाँ से। जरा सा ये भागना नहीं चाहिए, इसको अंदर नीचे गाड़ी में बैठा लो। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे ना फोर्स खड़ी हुई है। बेटा तू एक काम कर, अब ना सही सही ये बता दे, तू ये सब काम करता क्यों है? अबे बोलेगा? अब इसके लिए तो पैसे मिलते हैं, लोग आते हैं, उनका फोन छीन लेते हैं, पर्स छीन लेते हैं, चैनल सब छीन लेते हैं। और इसके अलावा क्या करता है लड़कियों के साथ? इसके अलावा कुछ नहीं, वो जो था ना वो बदतमीजी करता है, फिर छोड़ देते हैं हम लोग। मैडम वीडियो भी बनाते हो तुम लोग? वीडियो वही बनाता है मैम साहब, मैं कुछ नहीं करता। मैडम एक चीज और बताऊं मैं आपको, जो आप पानी पीने जा रही थी ना, अच्छा हुआ आपने पानी नहीं पिया, तो उस पानी में ना इसने नशीली दवाई मिलाई थी। मुझे पता था रुद्र, इसीलिए तो पानी नीचे रख दिया, बट इन लोगों को पता भी नहीं चला। बहुत अपने आप को शाना समझ रहा था, मुझे नींद की गोली देकर बेहोश करना चाह रहा था। मैडम मैं जब इसको लेके जाऊंगा थाने ना, तो मैं ये नहीं सोचूंगा मैडम ये इंसान है, मैं इसको जानवरों की तरह मारूंगा मैडम। इसको दफा करो मेरी नजरों से। गलती हो गई, निकल चल। तो भाइयों बहनों, खास तौर से लड़कियों से मेरी यही गुजारिश है कि ऐसे किसी भी इंसान पे भरोसा ना करें, क्या पता उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा हो। इसीलिए सतर्क रहें, होशियार रहें, और ऐसे जितने भी लड़के लड़कियां जो भी, उनको ये राय मशवरा जरूर दें कि हर किसी पे विश्वास करना ठीक नहीं है, शायद वो आपके लिए दस्तक बन सकता है। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, नमस्कार। मैडम खड़ी हुई है और मैं पुलिस वाला खड़ा हुआ, तो मुझे घूस देने की कोशिश कर रहा है। बेटा तुम तुम लोगों लोगों ने- ऐसे ऐसे चार्ज लगवाऊंगा ना, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, तुम जिंदगी भर। लोगों ने आज तक जितनी लड़कियों के साथ गलत किया है ना, सबकी लिस्ट है और सारी लड़कियां कंप्लेन कर चुकी हैं। मैडम जी मेरी कोई गलती नहीं है, सबका सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का। हमारे ओए मेरी गलती नहीं मैडम, मैं सच सच बता रहा हूँ, सब इसके कहने में मैं कर रहा था। बहुत सही यार। कैमरा एक्शन। अरे हाँ यार हो जाएगा, तुम टेंशन क्या ले रहे हो। अच्छा तुझे एक मिनट रुक मैं करता हूँ। साहब मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे 2 गुंडे पड़े हुए हैं, मेरा पर्स मोबाइल सब छीन लिया। साहब प्लीज मेरी रक्षा करो, प्लीज मुझे हेल्प करो, प्लीज मुझे बचा लो। साहब वो गुंडे बहुत खतरनाक है, मुझे उठा के लेने जा रहे थे, मैं किसी तरह अपनी जान बचा के आई हूँ। साहब प्लीज आप मेरी मदद करिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे ले जाएंगे। कर रहे थे काफी क्योंकि दिनों उधर पे काफी देर लगती है, रुक जाना। साहब अरे अरे मैडम क्या हुआ, क्यों इतना परेशान है आप? सर मेरे पीछे 2 गुंडे पड़े हुए हैं, मेरा ऑफिस का रास्ता। कौन गुंडे मैम साहब? वो वाले क्या उधर पीछे? हाँ वही, वो लोग मेरा
काफी दिनों से रास्ता रोक रहे थे, लेकिन मैं किसी तरह जान बचा के निकल रही थी। अरे मैडम, वो लोग को देख के मुझे लगता है भाग गए फफाले। प्लीज सर मेरी हेल्प करिए, मुझे अरे बहुत मैडम, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। वो क्या है ना कि यहाँ का जो सरपंच है ना, उनका मैं बेटा हूँ। यहाँ किसी के दूर दूर तक किसी की औकात नहीं होती कुछ बोलने की। आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे एरिया में रह गए आपको कोई छेड़ देगा, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन मैम साहब, हाँ, आप इधर कहाँ जा रही